IBN 7 हौसला है। बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। अपनों के बीच में आने का एक आनंद अलग होता है। और यहाँ पे ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां वो 80 घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गंगा पूजन के साथ गंगा के इस घाट पर सफाई भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बनारस के अपने इस यात्रा के दूसरे दिन की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें वाराणसी के 80 घाट की, जहां पे पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर। कल भी जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक अलग ही अनुभव होता है बनारस आने का, और आज इस यात्रा के दूसरे दिन हम सुन रहे हैं यहाँ पे तमाम मंत्रोच्चारण के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जो कि यहाँ पर गंगा पूजन करेंगे और गंगा के घाट की सफाई भी करेंगे। ये वाराणसी के गंगा के प्रसिद्ध 80 घाट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हुए, जहां कल उन्होंने जयपुर गांव को गोद लिया। तमाम सौगातें, तमाम तोहफे यहां पर दिए प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र को। तो वहीं आज दूसरे दिन गंगा मां की गोद में गंगा मां का पूजन करने के लिए और साथ ही में गंगा की सफाई के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आज दूसरा दिन है और किस तरह से बनारस को और विकसित किया जा सकता है, बनारस की आत्मा वैसी ही रहे, बनारस का जो तत्व है वो वैसा का वैसा ही रहे, लेकिन कैसे इसका कायाकल्प हो सकता है, इस पर जोर देते हुए कल अपने विचार व्यक्त किए थे प्रधानमंत्री मोदी ने। और आज चंद्रमा के आकार में बना ये बनारस शहर, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यहाँ पर 80 घाट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम विधि के साथ गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री। और यहाँ पर इन मंत्रोच्चारण के बीच गंगा पूजन के बाद वो घाट की सफाई भी करेंगे। इसके बाद आनंदमयी अस्पताल जाने का भी इनका प्रोग्राम है, जहाँ पर वो पीड़ितों से मिलकर उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। लेकिन आज के दिन की शुरुआत गंगा पूजन के साथ। और कैसे जो बनारस शहर का तत्व है, जो एसेंस है, उसकी जो पहचान है, जो गरिमा है, वो बरकरार रहे, लेकिन उसी के साथ बढ़ते जमाने के साथ किस तरह से कायाकल्प किया जा सके, इस पर खास जोर अपने संसदीय क्षेत्र बनारस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री ने कल अपने कई भाव व्यक्त किए इस शहर के बारे में, और उन्होंने साफ कहा कि कैसे यहाँ पर बनारस के लोगों ने उन्हें अपना लिया। और कल जयपुर गांव को गोद लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने यहाँ पर इस गांव को गोद नहीं लिया, बल्कि आप मुझे गोद लीजिए और बताइए कि इस गांव के विकास के लिए और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और जयपुर गांव ही क्यों, हम पूरे बनारस की बात करें तो ये संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, और यहाँ पे संकल्प कि बनारस को कैसे स्मार्ट सिटी बनाया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं 80 घाट की, जहाँ पे इस वक्त गंगा पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह का, जो कि खुद 80 घाट पर मौजूद हैं। अरुण, हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मंत्रोच्चारण के बीच यहाँ पर गंगा पूजन में इस वक्त हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत ही की है गंगा पूजन से, और इस वक्त गंगा पूजन जो पंडित हैं वो करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी गंगा की तरफ मुख करके और पूजन कर रहे हैं। इस वक्त हाथ में उन्होंने वो आचमन भी कर रहे हैं इस वक्त, और हाथ में वो पुष्प लेकर माँ गंगा की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और गंगा से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव है वो जग जाहिर है। और जब वो कैंपेन कर रहे थे, उसके बाद जब वाराणसी आए थे, उस दौरान भी, कैंपेन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वो वाराणसी खुद चल के नहीं आए हैं, माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। तो गंगा की साफ सफाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कदर संजीदा है, इसकी मिसाल देखने को अभी कुछ देर बाद मिलेगी, जब गंगा के 80 घाट पे जो मिट्टी बाढ़ है उसको हटाने की शुरुआत करेंगे, सफाई की शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी। पहले वो पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद जो 80 घाट पर सफाई का कार्यक्रम भी है, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे।
शास्त्रों। बिल्कुल अरुण, और ऐसे में वाराणसी में मौजूद लोग प्रधानमंत्री मोदी की जो जनता जिन्होंने यहाँ से उनको अपना सांसद चुना, उनमें कैसा जोश आप देखते हैं? देखिए, जिस 80 घाट पे वो पूजा अर्चना कर रहे हैं वहाँ जनता को आने नहीं दिया गया है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि 80 घाटों में सबसे आखिरी घाट है 80 घाट, और उसी घाट पर चूंकि मूवमेंट में आसानी होती है इसलिए पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया था। उसके पीछे के जो घाट हैं, रीवा घाट है, तुलसी घाट है, गंगा महल घाट है, जितने भी घाट हैं हर घाट के ऊपर सैकड़ों की संख्या में जो काशी सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम भगवती गंगा प्रीत्यर्थम यथाविधि पूजन पूर्वक अभिषेकाख्यम कर्म करिष्यामि। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थम महागणपति स्मरणं च करिष्यामि। गणेश जी का ध्यान कर लें, थोड़ा सा पैसे ईशान को हो जाएंगे, भगवान में सांस की प्रार्थना हो जाएगी। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर दिवो विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् भूय मुक्ति हेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। गणेशाम्बिकाभ्यां श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। भगवत्यै गंगायै नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे रत्न सिंहासनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् एतानि पाद्यार्घ्याचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि। भगवत्यै गंगायै नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। भगवत्यै गंगायै नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि 5 बार। सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा देशे भवति। गंदा मत कीजिए, दूध है थोड़ा ही करें। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते जलं समर्पयामि। ओम दधिद्रावणो आकारिकण्डिघ्नो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धामा अनुक्वधमावहम् स्वाहा। घृतं घृतवक्षि हव्यं। पयस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवगो रजः मधुद्यौरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः भाद्वीर्गावो भवन्तु नः। चको सूर्ये सन्धको समाहितं अपाको रसजो रजतं गृह्णामुत्तममुभयामगृहीतो सेन्द्राय तवाजुष्ठं गृह्णामि जो निरेन्द्राय तवाजुष्ठतमम्। गंगायै नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पञ्चानद्याः सारस्वती मापि यान्ति सस्रोतसः सारस्वती तु पञ्चधा देशे भवत्सरितो शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियताः पठतात्मता रुद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतां विद्ये सिद्धे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा अर्चना में विलीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री, और तमाम मंत्रोच्चारण के बीच पूरी विधि के साथ यहाँ पे मां गंगा का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जल अर्पित करते हुए और तमाम विधि विधान के साथ मां गंगा को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए आप सुन रहे हैं यहाँ पे तमाम वैदिक मंत्रोच्चारण, और साथ ही में देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को गंगा पूजन करते हुए। सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ख्यायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु शान्ति नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै आरती जलाइए। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चिन्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रतिष्ठात्रे भूतानां जाकुले जुजा भूतेषु तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। या कीर्तनमेतद्व्यापादितादगस्तमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। एवो भवेदशं जया तथा सुरेन्द्रेण दिने सुदेविता करोतु दाना सुबहेतुरेश्वरे शुभानि भद्राणि विहन्तु तापदः सम्प्रदं ददतै तथा वितैरसमाविरेचा चुरैर्नमस्ये। या च स्मृता तक्षणमयि वहन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वस्वमङ्गलानि नादरं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं हस्ताभ्यां हस्तवन्दनं हारार्त्रिकग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञेरजनमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे अनाकं महिमा सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ भगवत्यै गङ्गायै नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समर्पयामि। नमः लगाइए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतार्चनेन देशकालादि अनुसारतः यथाज्ञानेन विहितेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन भगवती गङ्गा प्रीयताम्। ॐ दीर्घायुष्मोघाधे कालिकाजवै नमवाखानां व्याहं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलिताभिरोहणायणा हिरण्यकोदकानीकाय सुमनस्यमाना तान्महावदना विशदशारदाय युष्मान्यदा पार्वती पतये पंचार्थासफला सन्तु गुरुणा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तवा मनोरथ
सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु विश्वे सदा प्रसन्नोस्तु पार्वती पते हर हर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब गंगा पूजन समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 80 घाट पर, जहां पर आपने देखा पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे गंगा पूजन किया। और उसके बाद यहाँ पे फिलहाल जो पुरोहित और पंडित वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने उनको पूजा कराई, उनसे कुछ 2-4 बातें करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी। और एक खास बात जो इस पूरे पूजन में हमने देखी कि पूरे विधान से प्रधानमंत्री पूजा तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ पूरा खास ख्याल रख रहे थे कि कहीं से भी इस पूजा के दौरान गंदगी ना हो। जब यहाँ पे आचमन के लिए उनको हाथ में दूध दिया गया, दही दिया गया गंगा माँ के पूजन के लिए, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि वो थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर इस पूजन को संपन्न करें और कम से कम यहाँ पे वेस्टेज हो और कम से कम गंदगी हो। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए प्रधानमंत्री मोदी अब आगे 80 घाट की सफाई के लिए बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर अब गंगा पूजन के इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे 80 घाट की सफाई में लग जाएंगे। यहाँ पर सपना पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का, और अपने घर अपने संसदीय क्षेत्र से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जहाँ पे फिलहाल ये जो मिट्टी का ढेर है इसको हटाते हुए यहाँ पे सफाई करते हुए हाथ में कुल्हाड़ी फिलहाल, और यहाँ से इस मिट्टी को पीछे धकेलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये जो मिट्टी का अंबार है 80 घाट पर इसको साफ करने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी। और पूजा अर्चना के दौरान भी इनकी खास कोशिश थी कि किसी भी तरीके की गंदगी ना फैले। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में खासकर कि गंगा नदी की बात करें वो किस तरह से जीवन दायिनी है। 42 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं हमारे देश के, उनका जीवन चलता है इस नदी से। और सिर्फ गंगा नदी ही क्यों, हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं वो संस्कृति का प्रतीक हैं, सभ्यता का प्रतीक हैं और बहुत से लोगों को जीवन देती हैं, जीवन दायिनी मानी जाती है नदी। और इन तमाम मूल्यों को समझते हुए किस तरह से गंगा की सफाई भी सबसे ज़रूरी है। 84 से किस तरह से हमारा देश यहाँ पे लगातार इस कोशिश में है कि गंगा की सफाई हो सके, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल किया। इन तमाम बातों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश और ये प्रण कि गंगा को साफ करें। और यहाँ पे फिलहाल आप देख रहे हैं गंगा के 80 घाट पर सफाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ पर कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की लोगों को बताने की ये भी थी कि हम जब अपने धर्म का पालन करते हुए तमाम विधि विधान से पूजन करें तो कोशिश ये भी करें कि अपने आसपास के वातावरण को गंदा ना करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि खासकर कि नदियों में कई तरीके का जो वेस्ट है, जो यहाँ पे कूड़ा है वो भी रहता है। और किस तरह से लोग जागरूक होकर अपनी ही नदी को, जीवन दायिनी को, माँ स्वरूप नदी को साफ रख सकते हैं, ये कोशिश और ये संदेश देने की प्रधानमंत्री मोदी की। यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं 80 घाट की तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं IBN 7 पर, जहाँ पर मिट्टी के इस ढेर को साफ करने की कोशिश में है प्रधानमंत्री मोदी। हाथ में ये तसला लिए हुए कोशिश है इनकी कि यहाँ से ये जो पूरा का पूरा मिट्टी का ढेर है इसको हटा लिया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ और लोग भी लगे हुए हैं इस सफाई अभियान में, सबको प्रेरणा देते हुए प्रेरणा स्तोत्र यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो कि इस सफाई अभियान में गंगा के 80 घाट को साफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात खूब समझते हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह से सफाई अभियान में जुटा हो तो ये तस्वीरें किस तरह से प्रेरणा बन सकती हैं, ये तस्वीरें किस तरह से एक बड़ा संदेश है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से देशवासियों को कि हम अपने देश को स्वच्छ रखने में, साफ रखने में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। कदम हमारा छोटा हो सकता है, लेकिन
हमारा एक छोटा कदम इस बड़े अभियान को सफल बना सकता है। ये बार बार दोहराने की कोशिश, ये बार बार याद दिलाने की कोशिश देश के लोगों को कि आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। और जैसा कहा वैसा कर भी रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। खुद इस सफाई अभियान में लगे हुए हैं और गंगा के 80 घाट को साफ कर रहे हैं इस मिट्टी के ढेर को हटाकर। तो फावड़ा और तसलेह के यहाँ पे मदद लेकर 80 घाट को साफ करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम तो हैं ही, और 80 घाट के आसपास अगर हम दूसरे घाटों की बात करें, रीवा घाट की बात करें, तो हर तरफ यहाँ पे लोगों का हुजूम है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए, जानने के लिए कि कैसे मोदी पूजन करते हैं, कैसे वो सफाई करते हैं। और फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं उनके साथ तो कुछ और लोग भी जो कि हाथ में फावड़ा और तसलह लेकर गंगा की सफाई करने की कोशिश पे जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था 80 घाट पर उसे साफ किया। अरुण हमें बता रहे थे कि किस तरह से हर साल जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे टनों टन जो मिट्टी है वो इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे इसी मिट्टी को ढेर को यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और जाहिर तौर पे हमने जो तस्वीरें देखी वो सिर्फ एक सिंबल के नाते, टोकनिज्म के नाते नहीं थी, बल्कि पूरा हाथ आजमाते हुए यहाँ पे 10 तसले से भी ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी हटाई 80 घाट से। और यहाँ पे सभी को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का गंगा के घाट से। एक बेकार में चोट लगेगी भैया, मैं खड़ा। वहाँ सबके लिए परेशानी है, एक ही आदमी दो घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों के बाद ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सौगात सफाई के माध्यम से होगी। मैं आज जब वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में इस सफाई अभियान को मैंने आगे बढ़ाया है तो मैंने 9 लोगों को नॉमिनेट करने का जो हमारा कार्यक्रम है, हर व्यक्ति सफाई करने के बाद 9 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। जब मैंने दिल्ली में सफाई की थी तब 9 लोगों को नॉमिनेट किया था। आज दोबारा मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 9 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश जी यादव, चित्रकूट में हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के चांसलर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, भोजपुरी संगीत में जिनका नाम है और भाजपा के सांसद है और इसी इलाके से उनका नाता रहा है, ऐसे श्रीमान मनोज तिवारी जी। कृष्ण की आत्मकथा के कारण साहित्यिक जगत में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे आदरणीय मनु शर्मा जी। क्रिकेटर और नौजवानों को हमेशा जिनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रीमान मोहम्मद कैफ।
और पद्मश्री और संस्कृत के विद्वान ज्ञाता प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, इसी उत्तर प्रदेश की सौगात और टीवी कलाकार के रूप में और हास्य कलाकार के रूप में जिन्होंने एक विशेष स्थान पाया है, ऐसे श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी, वर्तमान में नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी, और इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती के संतान जिसकी गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया, ऐसे नौजवान श्री कैलाश खेर, इन 9 लोगों को मैंने नॉमिनेट किया है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाएंगे और खुद भी और 9 लोगों को नॉमिनेट करके इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस कब दे रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे इस चेन को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी के 80 घाट की सफाई करने के बाद 9 लोगों को नॉमिनेट करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पे इस बात पर भी उन्होंने खुशी जताई कि उनको यहाँ के एनजीओ ने और तमाम व्यवस्था प्रणालियों ने यहाँ पे ये भरोसा दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो 80 घाट है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और खुद इस सफाई अभियान में जुड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई करने के बाद 9 लोगों को नॉमिनेट किया। विशेष करके जो सबसे पहला नॉमिनेशन आया इस सफाई अभियान में जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से, वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। और उसके बाद उन्होंने चाहे यहाँ पे हास्य जगत के कलाकार हों, फिल्म इंडस्ट्री से हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, हर क्षेत्र से जाने माने चेहरों को जो कि लोगों पर अपना गहरा असर, अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया। 9 लोगों में कुछ और नाम जिनको नॉमिनेट किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उसमें थे सांसद दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले और गायक मनोज तिवारी, साथ ही में मोहम्मद कैफ, कैलाश खेर, सुरेश रैना, राजू श्रीवास्तव सरीके तमाम शख्सियतों को उन्होंने नॉमिनेट किया इस सफाई अभियान से जुड़ने के लिए। अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, तो ये जो चेन है स्वच्छ भारत अभियान की, इसको आगे बढ़ाते हुए 80 घाट से 9 और लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई अभियान को लेकर किस तरह से संजीदा है उसकी बानगी देखा आपने। 80 घाट पर खुद फावड़ा चलाया उन्होंने, तसलों में लगभग 10 तसला मिट्टी उन्होंने बाहर की है। तो संजीदगी उन्होंने तब भी दिखाई, गुजरात उसके बाद भी उन्होंने साफ सफाई की थी, खुद कैंप किया था। और आज जो 9 नॉमिनेट किया है उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें पहली कड़ी जो है लेकर के सचिन तेंदुलकर तक, सलमान खान तक नॉमिनेट किया। और आज जब उत्तर प्रदेश वो आए थे तो उत्तर प्रदेश जो मशहूर शख्स हैं, जो उनके खुद के साथ मनोज या फिर जो लोग की महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अरुण, और हमने देखा यहाँ पे कितने संजीदा हैं प्रधानमंत्री मोदी खुद इस सफाई अभियान को लेते हुए, जहाँ पे खुद तो इन्होंने फावड़ा चलाया ही, और साथ ही में उत्तर प्रदेश से जो तमाम शख्सियतें ताल्लुक़ रखती हैं आह्वान किया और 9 लोगों को आमंत्रित किया, नॉमिनेट किया ताकि वो भी इस सफाई अभियान में जुड़े। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, विशेषकर कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनको सबसे पहले नॉमिनेट किया प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई अभियान में जुड़ने के लिए। अखिलेश यादव के बाद नाम आया मोहम्मद कैफ का, कैलाश खेर का, राजू श्रीवास्तव का, सुरेश रैना का। ऐसी तमाम शख्सियतें जिनको यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि खास करके उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखती हैं, उत्तर प्रदेश से ही उनका रिश्ता है, उनको नॉमिनेट किया ताकि वो भी सफाई अभियान में जुड़े। और जब सफाई अभियान में जुड़ें तो अपने आगे 9 और लोगों को नॉमिनेट कर दें। यहाँ पे इसी क्रम को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की यही उम्मीद कि यहाँ पे ये जो क्रम है, ये जो चेन है, आगे बढ़ती जाएगी। और अगर यहाँ पे 125 बिलियन की जो आबादी है हमारे देश की, अगर यहाँ पे एक एक जन हमारे देश के इस अभियान में अपना एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये अभियान और कितना सफलतापूर्वक ये अभियान हो सकेगा। जहाँ पे अगर हम सिर्फ एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएंगे, जो कि टैगलाइन भी है इस अभियान की, तो जाहिर तौर पर हम भारत को स्वच्छ कर पाएंगे, भारत को स्वच्छ रख पाएंगे। और 80 घाट की ये तस्वीरें, जहाँ पे इसके सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसकी स्वच्छता का पूरा ध्यान यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। अपनों के बीच में आने का एक
आनंद अलग होता है।